हेलो दोस्तों, मैं नमन जसपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो रीजनिंग में पूरे नंबर कैसे लाएं, आज का ये टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रीजनिंग में पूरे नंबर लाने के लिए आपको एक स्मार्ट प्लानिंग, ट्रिक्स और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके बिना आप पूरे में से पूरे नंबर लाना मुश्किल है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया है, जो कि ख़ास तौर पर एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी रहेगा। देखिए, मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया और आपने मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो किया, तो आप यकीनन मानिए पूरे में से पूरे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं टॉप 10 चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक तरफ आपको चैप्टर्स नेम दिया है और इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सीरीज़। सीरीज़ में आपके नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और एनालॉजी। ये पांचों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट 5 चैप्टर्स और हैं, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, और ये आपका सेलिज्म, वेन डायग्राम, कैलेंडर और मिरर और वाटर इमेज के क्वेश्चंस रहते हैं। ये पहले के तौर पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर्स जो हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। साथ ही आपको चैप्टर्स के ट्रिक को फॉलो ज़रूर करना है कि आपको याद करना है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे हो गया आपका, इसमें आपको पैटर्न याद रखना है कि ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इसके ज़रिए आप एग्जांपल्स देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर कैट दिया हुआ है, कैट में सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप सभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस देखना है। फिर इसके बाद स्क्वायर, क्यूब और अल्टरनेटिव पैटर्न, ये सब चेक करने के बाद ही आपको सीरीज़ के क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो पाएंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है दोनों की। ठीक है, बाकी ट्रिक्स आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाएंगे, उसमें आपको नोट्स करने हैं। ठीक, डेली प्रैक्टिस प्लान, मैं 7 डे का प्लान बताता हूँ, प्रैक्टिस प्लान। ठीक है, इस जिसके ज़रिए आप अपना जो स्कोर है उसको बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, फिर 7 डे प्लान अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने स्कोर जो है वो बूस्ट कर पाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर ला पाएंगे। तो 7 डे प्लान देखिए कैसे। सीरीज़ करनी है, सीरीज़ के साथ आपको कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या पकड़ना है, आपको पैटर्न पकड़ना है, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग में। ब्लड रिलेशन की बात करें और डायरेक्शन चार्ट के बारे में चार्ट बनाओ। मतलब इसमें जो है ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो चार्ट के अकॉर्डिंग है, चार्ट बनाना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। इसमें सिमिलैरिटीज़ आपको ढूंढनी है। ठीक है, ये डे 3 का वर्क रहेगा आपका। डे 4 का वर्क है सैलिज्म और वेन डायग्राम। इसमें रूल बेस्ड लॉजिक रहते हैं, रूल आपको याद रखने हैं। डे 5 में कैलेंडर और क्लॉक के फार्मूला याद रखना है। ठीक है, डे 6 में मिरर और वाटर और फिगर, इसको विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, डे 7 में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है, साथ ही समय मैनेज करना आपको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेली 2 सेट सॉल्व करें। डेली 2 सेट सॉल्व करें तो कहाँ से करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही कुछ ऐप्स बताऊँगा जहाँ पर आप अपना मॉक टेस्ट देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है डेली आपको 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये प्रैक्टिस सेट कैसे रहेंगे,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री प्रैक्टिस ऐप और पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगी। तो देखिए, कुछ ऐप्स हैं जैसे टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7, करियरविल ऐप। ये ऐप ऐसे हैं जहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप टेलीग्राम इसका ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करते हैं ये लोग अपना। जैसे आपने यूट्यूब पे जो चैनल मतलब जो क्लासेस चल रही होती हैं उसकी फ्री प्रैक्टिस सेट जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, या फिर ऐप इनका डाउनलोड करेंगे तो ऐप में फ्री कंटेंट देखने को मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक ऐप में, अड्डा 24/7 में और करियरविल ऐप में, तीनों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ही मतलब रहते हैं, बाकी आपका पेड रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, अगर आपको 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं 3 मंथ के लिए कूपन कोड यूज़ करके। मैं आपको कूपन कोड भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐप जेन्युइनली मैंने भी यूज़ किया है और 3 मंथ के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मंथ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अपना आप कर सकते हो, अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो। ठीक, बेस्ट ऐप है। चलिए आपको वाला ऐप भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप इन ऐप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया ऐप है। जिस ऐप की मैं बात कर रहा था उसका नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। आप इसको सीधे प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है? सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है, इसको इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कूपन कोड रहने वाला है SGF टेस्ट। क्या रहने वाला है? SGF टेस्ट। ये आपका कूपन कोड रहने वाला है, मॉक टेस्ट कूपन कोड रहने वाला है। ठीक, कब तक के लिए वैलिड रहेगा? 3 मंथ के लिए फ्री। अगर आपका ये प्लान ख़त्म हो जाता है तो आप दूसरे नंबर रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री में 3 मंथ और इसकी वैलिडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये मैंने कुछ ऐप्स बता दिए हैं आपको जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके रीजनिंग के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, टाइम मैनेज करना सीखो। ठीक है, टिप्स बताने वाला हूँ फुल मार्क्स गेन करने के लिए। आपको क्या करना है? टाइम मैनेज करना सीखना है। हर सवाल में ज़्यादा समय मत देना, यानी हर सवाल में टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप एक ही सवाल पर अटके रह गए तो बाकी क्वेश्चंस आपको आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना आपको सीखना है। विजुअलाइज़ करो कौन कौन से चैप्टर, देखिए पज़ल वाले चैप्टर जो है, ब्लड रिलेशन जो है और डायग्राम वाले चैप्टर हैं, उसको विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक रटने के बजाय लॉजिक समझो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक रटने के बजाय इसका लॉजिक समझो, लॉजिक से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 30 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो रोज़ कम से कम 30 मिनट रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। पांचवा पॉइंट है, मॉक टेस्ट में गलत हुए सवालों का रिवीजन ज़रूर करें। तो देखिए, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में आपके जैसे सभी के सभी सवाल तो आपके सही हो नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी आप सीख रहे हैं, तो जो आपके सवाल गलत हो रहे हैं उसको नोट आउट करो। ठीक है, और कौन सा पैटर्न आपका ज़्यादातर गलत हो रहा है उसको भी नोट आउट करो। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो। ठीक है, इससे आपका ये होगा कि आपको वो पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा, और आप एग्ज़ाम में अगर वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको से पूछे जाते हैं तो आप जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चैप्टर वाइज ट्रिक नोट। देखिए, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने कम से कम 20 से 25 पेज के। ठीक है, सभी चैप्टर सभी तरीके से आपको सिर्फ 20 से 25 पेज में समेटने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको उसमें ट्रिक्स लिखनी है और पैटर्न लिखना है।
ठीक है। और आप एग्ज़ाम में कम समय में आपको सिर्फ बस उसको देख लेना है। देखने के बाद आपको ये होगा कि आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है, आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डेली अब आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो हैं प्रैक्टिस करनी है। कितने, 100 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें, प्रैक्टिस सेट भी हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको देखिए सबसे पहले आपका सिलेबस आपको पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, सिलेबस कवर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद मॉक लगाना है। ठीक है, मॉक के बाद आपको क्या रहेगा, रिवीजन, रिवीजन रहेगा। ठीक है, रिवीजन के बाद देखिए, रिवीजन के बाद जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस में आप कितने, 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट लगा रहे थे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट लगा रहे थे, यानी आप 50 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे। 50 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे थे। वो कौन से क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आ सकता है, उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कहने का मतलब जो है, जिनका एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है कि हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो कहाँ से लगाना है, वो आपको यूट्यूब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, तो आपको डेली आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और आपको पैटर्न भी समझ में आएगा और आप चीज़ें भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।